नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बानसूर में शराब ठेकेदार हत्याकांड में शामिल बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर 12 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी 13 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे बदमाश के पैर को गोली छूकर निकल गई। इन बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शराब ठेकेदार सुनील यादव की हत्या के बाद इस मामले को लेकर कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे, उन्होंने सुनील उल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने ही इन चारों को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन चारों को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये चारों के चारों अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को ये इंफॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहां हमारी टीम्स गई तो वहां से ये एस्केप कर गए और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहां से तेज करते आ रही थी तो उनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं। और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये एक सफेद कार से उतर के जंगल की तरफ भागे थे चाहो, जहां इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैक हुआ है गाड़ी का। पुलिस की तरफ से भी इन पर फायर हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इनके पैरों में गोली लगी है, इंजर्ड हुई है और कुछ इनके चोटें भी आई है। भागने का इन्होंने वहां से प्रयास किया था, परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप किया। राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल एड प्रोवाइड करा के डीडीएम हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहां इनका उपचार कराया गया। अब उपचाररत हैं, इनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की गार्ड मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस पे जो हमला किया है, इसका एक पृथक से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक कंट्री मेड पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल है जो इंपोर्टेड है। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिज मिले हैं। कुछ फोन्स मिले हैं जिनके ऊपर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन एक्यूज के भी हम काफी क्लोज हैं, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलो अप करके जल्द से जल्द उन अभियुक्तों को सजा भी दिलाएं। सर, इसमें 50,000 का इनामी है। बिल्कुल सही है। इसमें 4 अभियुक्तों पर श्रीमान आईजी साहब के यहाँ से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 अभियुक्त इनामी हैं जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम। सर, आपकी डीएसटी टीम का अच्छा सराहनीय कार्य रहा होता है। बताने की जो असली कारण जो डीएसटी टीम है उनका ज्यादा काम है। 2 पुलिसकर्मियों की इसमें खास तौर पे भूमिका है। एक जिसने ये पूरा इंफॉर्मेशन इनपुट डेवलप किया था और दूसरा जिसने वहां मुठभेड़ के समय बहुत साहस के साथ काम करते हुए खुद फायर भी किए थे और इनको राउंड अप करने में बड़ा बेहतरीन काम किया। उन दोनों का नाम हमने प्रेस नोट में दिया है। उनको हम रिवार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहां सम्मानित के लिए कोशिश करेंगे, उनको बुलाएंगे। और डीएसटी के साथ साथ डिफरेंट टीम्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और जैसे हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा के इन्होंने सारी टीम्स का लगातार कोऑर्डिनेशन रखा, तो डिफरेंट टीम्स सबका अपना अपना रोल होता है, सबकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा एक टीम के रूप में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी नवीन गिरफ्तार। सर, बानसूर में कुछ ही दिनों में फायरिंग की वारदात है। हालांकि पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।
देखिए, आने के बाद से ही एक अभियान चला रखा है इस जिले में, जिसमें सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वेपन के साथ पोस्ट डालता है उसकी अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और पिछले 6-7 महीनों में आप देखेंगे करीब 55-60 मुकदमे इस तरह के दर्ज करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है जो इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करती है। साथ ही जो इलीगल वेपन के खिलाफ कार्रवाई है, जो लेके घूमते हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई कर मुकदमे हमने पिछले कुछ समय में दर्ज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटपुतली में भी टीएसटी टीम ने की थी, तो बहुत सारे वेपन मिले थे उनके पास और कुछ पार्टी मिले थे। लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये बात सही है कि पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हुई है, जिसमें एक घटना तो अकस्मात 2 पड़ोसियों का हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। बहरोड भाजपा नेता मोहित यादव ने मीडिया से बात करते हुए आगामी मानसून सीजन को लेकर बहरोड की सड़क, सफाई व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोहित जी, बात क्रिकेट से इतर करें, कस्बे की बात करते हैं। आपके कार्यालय के सामने सड़क टूटी हुई है, चौराहे की जो है जर्जर हो चुका है, तो क्या योजनाएं हैं आपके दिमाग में? कब बहरोड को इन टूटी सड़कों से, गड्ढों से मुक्ति मिलेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इमीडिएटली इसके ऊपर काम हो जाए, और इसके लिए ही जैसे ही आपके द्वारा ही और लोगों के द्वारा ही, जैसे हमें पता लगा यहाँ पर दुर्घटना भी घटी, जैसे दुर्घटना तो क्या, गाड़ी गड्ढे में चली गई, तो पहले जो मलबा डाला गया था वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश के अंदर सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, डामर और पानी का मेल होता नहीं, तो उसके अंदर वो और ज़्यादा नीचे धंस गया और उसकी वजह से यहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही हमें उसकी सूचना मिली, हमने डॉक्टर साहब ने, MLA साहब ने मंत्री जी से डायरेक्ट दिया कुमारी से बात की, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, और साथ ही जो हमारे PWD के मेन इंचार्ज हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं प्रवीण गुप्ता जी, उनको लेटर लिख के ये बोला गया कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप काम कराएं। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो सीधा नहीं है कि एक सड़क का एक डिपार्टमेंट है और उसके ऊपर वो एकदम से काम हो जाएगा, क्योंकि मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो इस सड़क को, क्योंकि 2 लेन से 4 लेन किया जा रहा है, इसकी DPR बन रही है, तो जब DPR बनती है और उसके ऊपर तैयारी हो रही है, तो उसके अंदर सड़क का नया निर्माण नहीं होता है। सड़क के नए निर्माण के लिए हमने कहा कि जब तक लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, तो उसके ऊपर टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से काम हो जाए, तो उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से गड्ढा भरा है। लेकिन सड़क बनाने का निर्माण के लिए हम बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसका वो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा में रोड्स के ऊपर भरपूर तरीके से काम चल रहा है। जो हमें रोड्स का कोटा मिलता है एक विधायक को, वो सारा का सारा उसके ऊपर वर्क ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और उसका काम चालू हो चुका है, काम बनके तैयार सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे जल्दी कि यहाँ पर एक रोड्स का अच्छा एक जाल, एक नेटवर्क बन जाएगा, जिससे सहूलियत भी रहेगी सबको, और ये परेशानी जो अभी टेम्परेरी परेशानी है उससे निजात मिलेगी। मोहित जी, दूसरा मामला सबलपुरा का, शायद आपने वीडियो देखा होगा, संज्ञान में आपका आया हुआ एक नाला है, खुला पड़ा हुआ है। 2022 में एक बच्चा, बहुत युवा मौत हो गई थी, आप स्वयं गए थे वहां पे, आप विपक्ष में थे उस समय। आज मोहित जी सत्ता में है, तो उस नाले को कब कवर, जो सुरक्षा दीवार उसकी कब लगवाई जाए ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो पाए वहां पर? देखिए, 2022 में जब ये नाला का निर्माण हुआ नहीं था, उससे पहले इसके अंदर दुर्घटना हुई थी, तो उसके ऊपर मेरा भी जाना हुआ था और मैंने ही आवाज़ उठाई थी उस टाइम पे, वहाँ के पार्षद के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्होंने नाले का निर्माण किया।
लेकिन नाले का निर्माण किया। जिस तरह से पिछली सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो काम होने थे वो पूरे काम कहीं पे भी नहीं हुए, और ये भी नाला भ्रष्टाचार की देन चढ़ गया, क्योंकि नाला तो बना दिया लेकिन उसको कवर नहीं किया गया। तो अब हमने उसके फाइल निकाले हैं, पेपर्स निकाले हैं, जिसके अंदर पूरा काम क्यों नहीं है और इसके लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो अधिकारी हो, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। उसके लिए हमने अपनी तरफ से लेटर भी लिखा है और डीएलबी में उसकी शिकायत भी भेजी है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम हो। तो अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर जो ये नाली का निर्माण हुआ था उसके अंदर पुराने ठेकेदार से ही ये काम कराया जाए, जिसका उसको पैसा मिला है, और उस पैसे को अगर वो सही तरह से उपयोग नहीं किया गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। जिला उत्तर की टीम में बहरोड कस्बे को भारी मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला है, इस पर क्या कहना है मोहित यादव का? जी, मैं तो हमारे जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी जो भी हमने उनको बातें रखी, जो कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने हमसे विवरण मांगा, जो कार्यकर्ताओं की सारी हमसे डिटेल्स मांगी, हमने उनके साथ शेयर की, और उन्होंने देखा कि ये सारे कार्यकर्ता जो हैं ये अच्छा काम कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए तो पार्टी का विस्तार भी अच्छा होगा, पार्टी और मजबूत होगी, और हम बीजेपी को और मजबूती से पूरे अलवर जिले के अंदर, अलवर उत्तर के अंदर और ज़्यादा मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हम सबके मेहनत को देख के, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को देख के उनको जिम्मेवारी दी है। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मोहित जी, मानसून आने वाला है, सक्रिय होने वाला है, और बहरोड में थोड़ी सी बारिश आने के बाद ही नाले उफन जाते हैं और सारा कचरा सड़क पे आ जाता है। सफाई व्यवस्था के लिए विशेष क्या करेगी नगर परिषद मानसून से पहले? मुझे इसी में एक बात और ऐड करता हूँ मैं, जो नाले सफाई का जिसके पास में ठेका है वह पूरी तरह से भेदभाव बरत रहा है नालों में। किसी नाले को वह सफाई कर रहा है, किसी को बिना पटाव हटाई सिर्फ औपचारिकता मात्र कर रहा है, और नगर पालिका के उच्चाधिकारी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो ये बात बताई है, ये अब आप मेरे को बात बता रहे हैं, तो आपकी जो बात है उसको जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, एमएलए साहब के साथ डिस्कस करेंगे, और ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है तो उस ठेकेदार के खिलाफ हम जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करी जाएगी। अभी ठेका हुआ है तो जैसे ही ठेका होता है वो काम चालू होता है। तो मुझे ये पता है कि एक साथ इतनी जगह तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कोई बहुत बड़े ठेकेदार नहीं है, उनकी भी एक लिमिटेशंस है, उनको काम करना है, उसके लिए जो अवधि दी गई है अगर उसमें काम नहीं होता है तो फिर उनको जिम्मेवारी के अंदर लेंगे और उनके ऊपर जो भी उचित दंड होगा वो दिया जाएगा। लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हो रही है तो हम दोबारा चेक भी करवाएंगे। मोहित जी, जिला अस्पताल में जब से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, बाहर बड़ी संख्या में जाम लगने लग गया है, उस कारण से मरीज भी काफ़ी परेशान होते हैं। अस्पताल के बाहर जाम न हो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आप इसकी तो एक अस्पताल के जो अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मेरे ख्याल से ये उनके लिए सवाल है कि उन्होंने कोई अभी तक लिखित के अंदर शिकायत दी नहीं है। हम कोई बात करते हैं तो उसकी जब तक लिखित में शिकायत नहीं होती उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। जाते हैं, जब मैं गया हूँ, अगर वहाँ पर कोई जाम होता है तो हम तो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, तो वो जाम आके खुलवाते भी। तो उसके अंदर एक बारी बुला लो ना, अध्यक्ष जी को बुला लो यार। तो उसके अध्यक्ष जी आओ ना प्लीज। जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि बजट हॉस्पिटल में खूब है, डॉक्टर साहब ने भी 100 करोड़ का बजट अभी ला के दिया है, और हमारे भजनलाल शर्मा जी हमारे सीएम साहब, उनका भी विशेष एक हेल्थ केयर को लेके बहुत बड़ा उनका कदम है, और हम चाहते हैं कि सबको एक अच्छी सेवाएं मिले, अच्छा वो वहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। तो आपने जो बताई है, मेरे ख्याल से मैं एक बारी हमारे सुरेश जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने अब तक कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं दी है तो उनको निवेदन करूंगा कि वो लिखित में कंप्लेंट करें, जिससे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करा सकें। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। डीसीए अध्यक्ष मोहित यादव को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तदर्थ कार्यकारी समिति के सदस्य का दायित्व मिला है। 5 सदस्यीय इस समिति का कार्य 3 माह के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारी समिति का निर्वाचन करवाना होगा। बहरोड में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोहित यादव को यह जिम्मेदारी मिलने पर उनका स्वागत किया। देखिए, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया कि जो एड-हॉक कमेटी है, जो 5 सदस्य की टीम बनती है, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो आरसीए की कमेटी बनती है उसको सही तरह से उसके अंदर चुनाव हो और सही तरह से सारे काम हो, जिससे कि एक अच्छी टीम बन के तैयार हो, जो कि हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सके, हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को देश तक उनका और आगे जाके विदेश के अंदर भी उनका नाम हो सके। उसके लिए उनको तैयारी कराने के लिए ये जिम्मेवारी दी गई है। तो इसके अंदर मैं शीर्ष नेतृत्व का, हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का, हमारे मंत्री गौतम दत्त जी का, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजवंदर राठौड़ जी का, और साथ ही हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि इस टीम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो दी, उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। फीलिंग अच्छी आ रही है इसके अंदर। मोहित जी, आप डीसी के भी अध्यक्ष हैं जी, और आरसीए में आप सदस्य के रूप में हैं जी। अभी तक प्रमोद यादव के अलावा राजस्थान की टीम में कोई अलवर जिले का खिलाड़ी नहीं पहुंचा है। नहीं, गलत है। हमारे यहाँ से बल्कि बहरोड का ही एक साथी अभी मेरे नहीं, राष्ट्रीय टीम की बता रहा हूं। राष्ट्रीय टीम के अंदर ही बोल रहा हूं मैं। तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि राजस्थान की टीम में ऐसे खिलाड़ी उभर के आए जो आईपीएल में खेले और राष्ट्रीय टीम में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से मेरे अध्यक्ष बनने के बाद, प्रमोद यादव जी के बाद, हमारे बहरोड का ही सचिन यादव, उसको मौका दिया गया। उसने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और साथ के अंदर रणजी ट्रॉफी खेल के वो आया। साथ ही अभी हमारे साथी सचिन के साथ साथ हमारे एक और साथी है सौरभ, उसको भी मौका मिला है राजस्थान टीम के अंदर अपना हुनर को दिखाने का। तो मेरे आने के बाद 2 खिलाड़ी ऑलरेडी राजस्थान टीम के अंदर पहुंच चुके हैं। तो डीसी की तरफ से तो मैं कहता हूं कि जो हमने टीमें बनाई इस बार भी जो भेजा, तो हमारे जयपुर के साथ जो मुकाबला हुआ उसके अंदर हमने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इतनी मजबूत टीम जो मानी जाती है जयपुर की, उसको हमने कड़ा मुकाबला दिया और हमने वो मैच टाई किया। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो एक्स्ट्रा ओवर के अंदर हम वो मैच हार गए, लेकिन जो हम उस तक पहुँचे उसके लिए मैं मेरे खिलाड़ियों का, हमारे डीसीए का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब ने मिलकर जो काम की, जो मेहनत की, उसकी टीम जो बन के गई, उसका रिजल्ट आया। आगे आने वाले समय में आप डीसीए के साथ साथ और जिलों के अंदर भी जो ये सिलेक्शंस होंगे, जो और सारी चीज़ें, जो भी जिम्मेवारी मेरे को सदस्य के रूप में दी जाएगी, उसके अंदर हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, आईआईटी, जेईई की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। हाल ही में भाजपा अलवर उत्तर द्वारा अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी, जिसमें बहरोड विधानसभा से भी कई कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में जगह मिली है।
आज बहरोड विधायक कार्यालय पर उन सभी सदस्यों का स्वागत और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, डीसीए अध्यक्ष मोहित यादव सहित अनेक नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रिय सांसद माननीय भूपेंद्र जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जसवंत जी और हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय महासिंह चौधरी और हमारे बड़े भाई मोहित जी का और तमाम उन मंडल के जो मेरे 5 साल 10 साल से जो मेरे साथ काम कर रहे थे, उन सभी कार्यकर्ताओं का ये तरफ से मेरे को एक सेवा का दोबारा पार्टी ने मौका दें, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात काम करने की, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी, इससे पहले मैं पहले युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा और पिछले 5 साल में पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा। और आप सबके कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं नगर परिषद में पार्षद के रूप में भी नियुक्त हुआ और अब पार्टी नई जिम्मेदारी दी है। ये भी आप सबके आशीर्वाद से इसको पूरे मन से हर तरीके से पार्टी के नियम और उसके अनुरूप कार्य करके पार्टी को आगे पहुंचाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। आप सब बधाई, आपका बहुत बहुत। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।